देखिए स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो टॉपिक अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट तो है ही है। जैसे मैंने बताया था कि हम एक फोकस स्टडी कर रहे हैं टैली को पढ़ने के लिए, टैली को समझने के लिए। तो टैली का जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल या इम्पोर्टेंट टॉपिक का कंसेप्ट है वो हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास ट्रांजेक्शन्स होंगे। ट्रांजेक्शन से हम उसको जर्नल में पोस्ट करेंगे, फिर जर्नल से हम उसके लीजर्स बनाएंगे, फिर कंप्यूटर में टैली में कंपनी बना के उसको हम पोस्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी हमने पिछली क्लासेस में सीख ली है और टैली में हम कंपनी बना के इसको कर भी रहे हैं। अब इसके बाद जो ऐसे कंसेप्ट हैं जो आप कहीं भी काम करेंगे तो हो सकता है कि उसमें आपको उसको उससे टैली से निकालना पड़े या टैली में उसको आपको देखना पड़ेगा, या जो भी आपका सीए है या चार्टेड अकाउंटेंट है वो आपसे मांगे तो वो आप कहाँ से दिखाएंगे, क्या चीज़ है, वो मैं इस क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ। इन टॉपिक्स को मैनुअली बनाना टाइम टेकिंग प्रोसेस है, समय लगता है। बना सकते हैं लेकिन उस पर हमें नहीं जाना है। आपको अपने अकाउंट्स को देखना है और पहचानना है और कैसे बना ये समझ लेना है। तो उसी में मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज ये। जैसे मैंने बताया कि आपने लेजर पोस्टिंग एक और अपने ट्रांजैक्शन पोस्टिंग ये सब कर लिया। ट्रायल बैलेंस आपने देख लिया। ट्रायल बैलेंस मैंने समझाया था कि लेजर्स का जो बैलेंस है वो उसमें आता है, डेबिट बैलेंस डेबिट में और क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में, और फिर उसकी एक्यूरेसी आपको समझ में आ जाती है। इसके बाद का टॉपिक है आपका फाइनल अकाउंट्स का। फाइनल अकाउंट लास्ट जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है किसी भी फर्म का, और फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है 31 मार्च को, तो 31 मार्च से पहले ही इसकी तैयारी की जाती है कि कंपनी का प्रॉफिट और लॉस और कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है और क्या है। तो ये हर फर्म द्वारा बनाया जाता है और ज़रूरी होता है। तो इसको बनाएंगे कैसे, कैसे करेंगे, उसमें आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। आप इसको ये देखेंगे कि ये क्या है, सबसे बड़ी बात कि ये कैसे बन रही है ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में, ये आपको देखना है। तो मैं आपको इसमें यही बता रहा हूँ कि फाइनल अकाउंट में आप कैसे समझेंगे फाइनल अकाउंट्स को, उसको कैसे देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल के और जो नोट्स हैं इसके हिसाब से भी बता रहा हूँ, उसको आप देखिएगा कि फाइनल अकाउंट कौन कौन से हैं। तो इसमें फाइनल अकाउंट्स जब की बात होती है तो दो मेन अकाउंट आपके सामने आते हैं। एक अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक है बैलेंस शीट। ठीक है। जैसे लिखा है फाइनल अकाउंट्स आर द स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब ये हमेशा एंड ऑफ द ईयर बनाया जाएगा। मतलब इसको आप फाइनली देखने के लिए कि हमारा फर्म की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, उसके लिए इसको एंड ऑफ द ईयर ही बनाया जाता है। ठीक है। इसमें आपका ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट जनरली दो तरह से है। ये जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहाँ पर कोई सामान बन रहा है, वहाँ पे इसको ट्रेडिंग अकाउंट भी बोलते हैं। और जहाँ पे सिर्फ हमारा स्टॉक है, सेल परचेज होता है, तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। तो जो ये बताता है कि नेट प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है। इसके बाद बैलेंस शीट में जो भी हमारे एसेट और लाइबिलिटीज़ हैं, एसेट्स को मैंने पिछले उसमें पढ़ाया हुआ है, लाइबिलिटीज़ को आपको पढ़ाया हुआ है, वो सब दिखते हैं आपके बैलेंस शीट में। आपका कैपिटल है वो सब इसमें दिखता है। इसको देखकर ये पहचाना जा सकता है कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है, साउंड है कि अच्छा है कि ख़राब है। ठीक है। तो ये अभी दो चीज़ें देखेंगे। तो दो तरह के इसमें आपके आइटम्स होते हैं किसी भी फाइनल अकाउंट में, एक तो कैपिटल और एक रेवेन्यू आइटम। कैपिटल आइटम आपका एसेट है जो लंबे समय तक आपके पास रह रहा है। और
जैसे मशीनरी हो गई, फर्नीचर्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है, ऑफिस व्हीकल्स हो गए, ये सारे कैपिटल आइटम्स होते हैं जो आपके पास लंबे समय तक आपके पास रहते हैं, ठीक है। तो ये जल्दी इनको आप ख़त्म नहीं करते या जल्दी हटाते नहीं, वो सारे आपके कैपिटल आइटम्स हैं। और रेवेन्यू आइटम्स वो हैं जो रेवेन्यू के लिए आप डे टू डे यूज़ करते हैं, ठीक है। जो भी खर्चे हो रहे हैं किसी ऑपरेशन में, सैलरी आप दे रहे हैं, एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो ये एक रेवेन्यू को बनाने के लिए इनका यूज़ होता है, इसलिए रेवेन्यू आइटम्स होते हैं। रेवेन्यू मैंने बताया कि जो भी पूरा साल का आपने माल बेचा और जो पैसा उससे आया वो आपका रेवेन्यू है, और उसके लिए आपने जो भी खर्चे किए वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका कैपिटल आइटम है वो बैलेंस शीट में जाते हैं, ध्यान रखने वाली बात है। जैसे इसमें लिखा है, द डिस्टिंक्शंस बिटवीन कैपिटल आइटम एंड रेवेन्यू आइटम इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। कैपिटल आइटम गो टू द बैलेंस शीट, ये एसेट्स होते हैं, इसलिए कैपिटल आइटम आपके एसेट्स हैं, आपकी संपत्तियां हैं, इसलिए ये बैलेंस शीट में जा रही है। और रेवेन्यू आइटम आपका एक्सपेंडिचर होता है, इनकम्स होते हैं, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, वो ऑटोमेटिकली टैली प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र कर देगा और एसेट्स आपको कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देगा, बस आपको उसको देखना और समझना है। तो कैपिटल आइटम्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? कैपिटल रिसिप्ट होते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं, जो पैसा प्रोप्राइटर या मालिक से बिना है मिला है, ठीक है, लोन के रूप में जो पैसा मिला है, डिपॉजिट आपके जो एक्सेप्टेड हुए हैं, सेल से जो पैसा मिला है, फिक्स्ड एसेट जो आपने सेल किया है, तो ये सारी चीज़ें आपका कैपिटल रिसिप्ट होता है। फिर कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी परमानेंट एसेट जो आपके हैं, मशीनरी है, इसको फिक्स करने में जो खर्चा हुआ, ठीक है, तमाम जो एसेट हैं उसको जो आपको ऐड करने में जो खर्चा हुआ, फिक्स एसेट के लिए जो खर्चा हुआ, ये जो सारे खर्चे कैपिटल से रिलेटेड हैं, जो आपके फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड हैं, वो उसके एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। इसी तरह से रेवेन्यू आइटम और रेवेन्यू एक्सपेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं, रिसिप्ट दी हुई हैं। तो रेवेन्यू आपको कहाँ से मिलेगा? सेल करने पर इन्वेस्टमेंट से इनकम होगी, इंटरेस्ट से इनकम होगी, ठीक है, बैंक के डिपॉजिट से जो रेंट जो आपको मिल रहा है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। रेवेन्यू इनकम क्या होगा? जो आपने सेल रीसेल करने के लिए परचेज़ किया है आइटम, वो कार्ट्रेज जो फ्रेट जो किराया दिया है, मैन्युफैक्चरिंग में जो खर्चा हो रहा है, डे टू डे मैनेजमेंट में आप जो डेली खर्चा कर रहे हैं, फिक्स रेट का जो डेप्रिसिएशन है जो पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया, तो ये सारी चीज़ें आपकी रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाती हैं। तो रेवेन्यू का जो पार्ट है वो प्रॉफिट लॉस में जाता है, और एसेट और लायबिलिटी का जो पार्ट है वो आपका बैलेंस शीट में जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का देखिए एक परफॉर्मा दिया हुआ है। प्रॉफिट लॉस में जो जो चीज़ें हैं, पिछला जो प्रॉफिट है वो इसमें दिया हुआ है, सैलरीज आपने कितनी दी, कितना कमीशन रिसीव किया, रेंट कितना पे किया, ये हेड है जो आपने किए हैं पूरे ट्रांजेक्शन ईयर में, आपने इसमें करा है इसको। तो ये एक्साइज है, और इसका जो प्रॉफिट लॉस बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि सारे खर्चे टू से आपने यहाँ पे दे दिए कि टू रेंट से इतना गया, सैलरी में इतना खर्चा किया, ऑफिस लाइटिंग में इतना खर्चा किया, एडवर्टाइजमेंट में, सारे खर्चे एक तरफ आ गए, ठीक है। सारे पेमेंट जो पिछला प्रॉफिट है और इस बार का जो आपकी इनकम्स हुई सेल से, रेंट से, ये सब आपकी इनकम हो गई। तो ये सारा जब टोटल होके नीचे आएगा तो जो नेट प्रॉफिट इस समय आ रहा है वो है 94,150। अगर आपकी ये वाला पार्ट ज़्यादा है, ये वाला पार्ट कम है, यानी एक्सपेंसेस का पार्ट कम है, इनकम का पार्ट ज़्यादा है, तो प्रॉफिट आएगा, सीधी सी बात है। उल्टा हो रहा है कि इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो वो लॉस में जाता जाएगा। तो यही जो प्रॉफिट होता है फिर वो आपका कैपिटल में जाके जुड़ जाता है प्रॉफिट के पार्ट से। तो ये बैलेंस शीट में पहुंचता है प्रॉफिट या लॉस के फॉर्म में। प्रॉफिट है तो कैपिटल गेन हो रहा है, कैपिटल में प्लस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट उसमें कैपिटल में माइनस होता है। फिर इसमें एक टॉपिक आ जाता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप अपने एक तरफ लाइबिलिटीज़ रखते हैं इसके फॉर्म में, और एक तरफ एसेट्स रखते हैं। सारी चीज़ें लाइबिलिटीज़ और एसेट, बैलेंस शीट में पूरी लाइबिलिटीज़ और एसेट्स आती हैं जो आपको
सेट करानी होती हैं अपने परफॉर्मा में, कि जो कैपिटल आया, कैपिटल में आपने ड्राइंग किया, क्योंकि मौलिक लेता है ड्राइंग प्रोपाइटर का खर्चा है, इसलिए कैपिटल से माइनस होता है, सारे लॉस आपके माइनस हो जाते हैं, प्रॉफिट उसमें ऐड हो जाता है, इंटरेस्ट आपका ऐड हो जाता है, तो कैपिटल आपका घटता बढ़ता इन हेड से है। लॉन्ग टर्म आपके कुछ लोन है वो यहाँ पे दिखाते हैं, जो लाइबिलिटीज़ हैं आपको देनदारी वो आप दिखाते हैं, फिक्स एसेट गुडविल पेटेंट सब आपका, लैंड बिल्डिंग सब आपका इधर एसेट के पार्ट में आता है, करंट एसेट में आपका कैश बैंक ये सब आ जाता है। तो इस तरह से एक पूरी बैलेंस शीट आपकी तैयार हो जाती है, जिसमें टैली में वो ऑटोमेटिक तैयार होगी। आपको सिर्फ उसको ये देखना है कि कौन कौन सा हेड कैसे ट्रांसफ़र हुआ, टाइम टेकिंग है, और आपको समय दे के इसको समझना और देखना होगा। यहाँ पर ये इसका एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट था जो आप पढ़ के इसको समझेंगे, और टैली में जब आप इसको देखेंगे जाके प्रॉफिट एंड लॉस, तो वही चीज़ जो मैंने अभी इसमें बताई है वो उसमें आपको शो करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, जब आप टैली ओपन करेंगे तो टैली ओपन करके जब आप कंपनी खोल लेंगे, आपने सारे ट्रांजेक्शन डाल दिए, सारे एंट्रीज कर ली, ट्रायल बैलेंस देख लिए, अब आपको समझ में आ रहा है कि आपने सब कुछ ठीक किया है, तो सीधे प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट पे क्लिक करके ये दोनों चीज़ें आप हटा निकाल सकते हैं जो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होती हैं। लेकिन आपको कम से कम ये समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं और आपको ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बनाना देखिए एक अलग मैटर है। मैंने आपको फिर से कहा कि इसको आपको बनाना नहीं है, लेकिन आपको कम से कम ये समझना है, ये समझना है कि ये कैसे इसमें जा रहा है और कैसे तैयार कर रहा है प्रॉफिट लॉस को और आपके बैलेंस शीट को। जब आप कंपनी खोल लेते हैं, कंपनी खोलने के बाद देखिए बैलेंस शीट रिपोर्ट में ऑप्शन आते हैं, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस पे क्लिक करेंगे, प्रॉफिट लॉस खुल जाएगा, डिटेल्ड कर दीजिए, सारे हेड ओपन कर देगा अल्ट F1 से, तो उसमें सारा परचेज, सारा लॉस, ये सब एक तरफ, आपका सैलरी खर्चा एक तरफ आ रहा है, सारा इनकम का पार्ट एक तरफ आ रहा है, और इसको आप, मैंने बताया सेल कम है परचेज ज़्यादा, नहीं इनकम कम एक्सपेंसेस ज़्यादा तो लॉस दिखाएगा, इसी तरह से एक्सपेंसेस कम इनकम ज़्यादा तो प्रॉफिट दिखाएगा, वो ऑटोमेटिक मैनेज करेगा। ठीक है, और इसी तरह से बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे तो पूरी बैलेंस शीट आपको दिखा देगा, इसको भी डिटेल में आप कर सकते हैं। तो सारा कैपिटल आपका 5 लाख का है, इसमें लाइबिलिटीज़ आपकी कितनी दिखा रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, ये सब अपने आप वहाँ से ट्रांसफ़र होके आ रहा है, वो वहाँ से आप चेक करेंगे कि यहाँ पर जो हेड आ रहे हैं ठीक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं आपके हिसाब से तो इसको आप आपके जाके ठीक करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके फाइनल अकाउंट्स यहाँ पे बन जाते हैं, और आपका मेन जो टैली का कंसेप्ट है वो यहाँ पर पूरा होता है। इसके अलावा इसमें देखिए नेक्स्ट क्लासेस में, अब इसमें अभी हमने सेल जो परचेज़ किया इसमें हमने आइटम या स्टॉक नहीं लिया था। अगले लेक्चर में हम अपने बाउचर्स में आइटम भी लेंगे, इन्वेंट्री तैयार करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। तो वो इन्वेंट्री से आप अपने पर सेल और परचेज में आइटम भी कंप्यूटर में डाल सकते हैं, और इन्वेंट्री रिपोर्ट आप उसको देख सकते हैं। तो इतना आपका आज की लेक्चर में है, आप इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखिएगा, समझिएगा, और आपके टैली में जो ट्रांसफ़र होके जा रहा है उसके आइटम को आप देखिए, इसमें समय लगेगा। मैंने आपको बताया, मैंने 10 मिनट 15 मिनट का लेक्चर बनाया, तो आपको फिर उसमें घंटा भर 2 घंटा देना है कि वो हुआ कैसे, वो ट्रांसफ़र हेड बाई हेड कैसे गया, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो उसमें आपको बनाना नहीं, मैंने फिर कहा, लेकिन वो गया कैसे, वो गए वो चीज़ जो वहाँ पहुँची तो वो क्या है, ये आपको समझ में आना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में। तो इतना आज की क्लास ओवर करते हैं, अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को आपके लिए डिस्कस करेंगे।